आवाज आ रही? चलो, क्या चल रहा है अपना? साउंड। ठीक है, क्या चल रहा है? साउंड। क्या क्या पढ़ चुके हैं अपन, है ना? तो अपन तरंग क्या होती है ये पढ़ चुके हैं। ठीक है। तरंग में भी दो प्रकार की है, अनुप्रस्थ और अनुदेय। अनुप्रस्थ तरंग में अपन ने चार चीजें पढ़ ली। कौन कौन सी? क्या क्या पढ़ चुके हैं? तो यदि बात करें तो ऐसे होती है अनुप्रस्थ तरंग। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आयाम। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तरंग। इसमें जो समय लगेगा उसको क्या बोलेंगे? आवर्तकाल। क्या बोलेंगे? आवर्तकाल। ये पॉइंट को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? श्रृंग। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? गर्त। सही है। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? है ना? तो नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम। सही है। प्रति सेकंड चक्करों की संख्या। प्रति सेकंड चक्करों की संख्या। फार्मूला क्या है इसका? क्या होगा? एफ बराबर, इसकी यूनिट काय में आएगी? किस में आएगी? हर्ट्स में, या 1/सेकंड। ठीक है। ये क्या होता है? तो 1/t होता है। क्या होता है? 1/t। आवर्तकाल बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आवर्तकाल कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा। ये देख चुके अपन। कल अपन ने बात करी कि जो ध्वनि होती है उसकी इंटेंसिटी जो होती है, ठीक है, उसके आधार पर कौन सी ध्वनि हम सुन सकते हैं, कौन सी नहीं सुन सकते। सबसे पहले तो ध्वनि को सुनते काय में है, तो एक यूनिट आएगी जिसको क्या बोलते हैं? डेसिबल। क्या बोलते हैं? डेसिबल। देसी का मतलब 10 होता है। बल ग्राहम बेल से लिया गया, जो कि जिन्होंने इसका आविष्कार किया। देसी बेल। ठीक है। रिप्रेजेंट काय में करते हैं? तो डीबी में। किस में करते हैं? डीबी में। तो कोई ध्वनि कितनी है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो किस में दिखाते हैं? तो डीबी में दिखाते हैं। तो 0 से चालू होगी, 10, 20, 30, 40, 50, कहां तक जाएगी? 140, उससे भी ज्यादा जाएगी, लेकिन हमारी क्षमता क्या है हमको वो देखना है। ठीक है। तो जब 0 से 40 तक की जो भी ध्वनि होगी, कौन सी? 0 से 40, यहां से कहां तक? 40 तक, इसको बोलते हैं मंद ध्वनि। क्या बोलते हैं? मंद। क्या बोलेंगे? मंद ध्वनि। ठीक है। 40 से, यहां से बोले 40 से कहां तक? तो 70, 65 तक की, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? तो इसको नॉर्मल कंडीशन में हम इसको सुन सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इससे आगे बढ़ेंगे तो चलो, इसको बोल दिया तेज। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? तो बहुत तेज। क्या बोलेंगे? बहुत तेज। इसको क्या बोलेंगे? बहुत तेज। कहाँ की? तो ये देखो, तो यहां से लेकर यहां तक, मतलब कितना? तो लगभग 65 से कितना? 90 तक। ये वाली तेज हो गई, है ना? ये इसको क्या बोलेंगे? सिंपल क्या बोलेंगे? तेज है। एकदम नॉर्मल बात करेंगे तो ये वाली आएगी। ठीक है। मतलब 90 तक आ गए हैं। कहां तक आ गए? 90 तक। यहां तक इसको क्या बोलेंगे? कि कोई तेज बोल रहा है, सुनाई तो अभी भी देगा, लेकिन क्या है? तो तेज बोल रहा है। सही है। इससे आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो गया? एक्सट्रीमली लाउड। सॉरी, ये वाला क्या रहेगा? ये वाला बहुत तेज रहेगा। ये वाला क्या रहेगा? बहुत तेज रहेगा। ये क्या रहेगा? तो ये तेज रहेगा। ठीक है। और ये मंद, और इसको क्या बोलेंगे? तो ये नॉर्मल रहेगा। क्या रहेगा? नॉर्मल। इसको हम आसानी से सुन सकते, कोई ना, इसको फुसफुसाहट बोल सकते। क्या बोल सकते हैं? फुसफुसाहट, एकदम कम। तो इस वाले को हम क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे फुसफुसाहट। क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? तेज। इसको क्या बोलेंगे?
तो ये वाली को क्या बोलेंगे, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फुसफुसाहट। ऐसी ध्वनि जो सुनाई न दे, एकदम वहीं के वहीं सुनाई दे, ज्यादा दूर तक न जाए। फिर क्या होगी, तो फिर क्या होगी, तो मंद होगी। फिर क्या होगी, तो तेज होगी। क्या होगी, तेज, फिर बहुत तेज। कहां तक की 120 वाली जो है, कहां से कहां तक, तो 100 से 120 वाली को क्या बोलते हैं, बहुत तेज। बहुत तेज जो कि जिसको हम शोर बोल सकते हैं। ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। यहां से क्या होगा, यहां से जैसे भी तेज से चालू हुआ तो फिर क्या लगेगा, तो दिमाग को इरिटेट करेगा, जिसको नॉइस बोलते हैं, शोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शोर। ठीक है, तो ये ध्वनि चालू है। और इससे ज्यादा यदि हो गई है ना, तो फिर वो जो है वो क्या है, तो पेनफुल है, मतलब कष्टदायक है। ये बिल्कुल आदमी सहन नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा है। मान लो एकदम बहुत ज्यादा डीजे बज रहे, तो जो नाचने वाला है उसी को अच्छा लगेगा, लेकिन बाकी जो है उनको क्या लगेगा, तो जल्दी इसको बंद करो। सही है ना। अभी कुछ डिपेंड करता है कि उस समय कंडीशन क्या है ना। अब आपको नाचना ही है तो फिर और बजाओ, 100-150 पे बजाओ, उसमें क्या है। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, कष्टदायक। इसको हमेशा अपन नॉर्मल कंडीशन में नहीं ले सकते, है ना। वो क्षणिक के लिए रहेगा, कुछ समय के लिए जब तक है, बाकी इसको हमेशा नहीं। ऐसा नहीं कि बोलेंगे तो एकदम चिल्ला चिल्ला के बोलो, पसीने पसीने हो गए। सही है। तो कितनी रेंज है अपने पास, तो 5 रेंज है। कितनी रेंज है, 5 रेंज। तो कहां तक का अपन सुनेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो रेंज क्या है, तो ये 40 से 70-75 तक अपने को कोई दिक्कत नहीं जाती, नॉर्मल बातचीत कर लो। जहां इससे होगा तो फिर उसमें थोड़ा सा जोर आएगा। क्या आएगा, जोर आएगा, है ना। और वो थोड़ा सा क्या लगेगा, तो आंखों को पसंद नहीं आएगा, मतलब थोड़ा सा चुभेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं कानों को, है ना, कहीं ना कहीं कानों को क्या होगा, पसंद नहीं आएगा, चुभेगा। तो जैसी तीक्ष्णता के आधार पे या इंटेंसिटी के आधार पे ध्वनि कितने प्रकार की है, तो 5 प्रकार की। किसके आधार पे, तो यूनिट उसकी क्या है, तो डेसिबल है। तो डेसिबल से हम उसको पहचान सकते हैं कौन सी ध्वनि क्या है। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि ध्वनि की इंटेंसिटी यदि 100 dB है ना, तो वो कौन सी कैटेगरी में आती है। हम कितनी तक की सुन सकते हैं आराम से, तो कितनी आएगी, तो 70-75 तक कोई इशू नहीं है। इससे जब ज्यादा जाएंगे तो फिर थोड़ा शोर की गिनती में आने लग जाएगा, फिर शोर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। क्लियर है। एक चीज तो हो गई डीबी, जिसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी, तीक्ष्णता बोल दो इसको। क्या बोल दो, तीक्ष्णता। दूसरी होती है इसकी आवृत्ति। क्या होती है, आवृत्ति। तो आवृत्ति में क्या है, दूसरी क्या होती है, तो आवृत्ति होती है। ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि की फ्रीक्वेंसी, वो किसमें होती है, तो हर्ट्ज में। किसमें होती है, हर्ट्ज में। किसमें होती है, हर्ट्ज में। और फ्रीक्वेंसी हमको पता है किसको बोलते हैं। तो यदि ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो तरंग दैर्घ्य, सही है, तरंग दैर्घ्य क्या होगी, कम होगी, पक्का। सही है। चलो, यहां पर इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया। कितनी, 3 कैटेगरी। जिस ध्वनि को हम सुन सकते हैं उसको बोलते हैं ऑडिबल। क्या बोलते हैं, ऑडिबल। इसको बोलते हैं श्रव्य। क्या बोलते हैं, श्रव्य, जिसको हम सुन सकते हैं। लेकिन उसको जब हर्ट्ज में जाएंगे तो वो क्या होती, तो 20 हर्ट्ज से कहां तक, तो 20,000 हर्ट्ज तक। किससे, 20 हर्ट्ज से कौन सी सुन सकते हैं, तो 20 से कितने तक, तो 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हम आसानी से सुन सकते हैं। इसके पहले और इसके बाद की हमको सुनाई नहीं देती। समझ में आ रहा है। तो कौन सी सुन सकते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि श्रव्य ध्वनि की रेंज कितनी होती है, उसका परास कितना होता है, तो कितने, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इसी को यहां पर क्या बोला है, तो ध्यान रखना, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। किलो का मतलब 1000, तो इसमें चक्कर मत खाना। ये भी क्या है, तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम आसानी से सुन सकते हैं। क्लियर इतना। इसके पहले की जो ध्वनि है, ठीक है, तो जो इसके पहले और एक होगी बाद में, मैंने कल भी बताया, जो पहले आता है उसको क्या बोलते हैं, तो कम वाले को आओ बोलते हैं और ज्यादा वाले को परा बोलते हैं। इंग्लिश में कम वाले को इंफ्रा बोलते हैं और ज्यादा वाले को अल्ट्रा बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तो इंफ्रा साउंड, या फिर क्या बोलेंगे, तो आओ श्रव्य। क्या बोलेंगे, आओ श्रव्य। ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, ज्यादा है तो परा श्रव्य।
हमारी रेंज के बाहर हो गए, इसको क्या बोलेंगे? पराश्रव। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्ट्रा। और यहाँ पर क्या बोलेंगे? इंफ्रा। इसको कहाँ से देखा था? तो जब अपन ने बोला था कि रेडियो वेव होती है, और कौन सी होती है? माइक्रोवेव होती है, और कौन सी होती है? और कौन सी होती है? इंफ्रारेड होती है, और कौन सी होती है? कौन सी होती है इंफ्रारेड के बाद? विजिबल होती है, अल्ट्रावायलेट होती है अल्ट्रावायलेट, और कौन सी होती है? एक्सरे, और कौन सी होती है? गामा रे। अब ये इतनी सारी में से हमारे काम की कौन सी है? किसमें हमको दिखता है? तो हमको दिखता है विजिबल, ये हमारे काम की है। सही है। अब इस विजिबल को क्या बोलते हैं? तो दृश्य प्रकाश। क्या बोलते हैं? दृश्य। इससे कम, इससे कम इसको रेज मतलब क्या होता है? लाल। क्या होता है? लाल। इसमें इंफ्रा शब्द के लिए इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं आओ रक्त। क्या बोलते हैं? आओ रक्त। आओ रक्त। क्या बोलते हैं? आओ रक्त। और ये इससे ज्यादा है। आओ मतलब कम, परा मतलब ज्यादा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तो परा बैंगनी। क्या बोलते हैं? परा बैंगनी। वही शब्द यहां पर भी, आओ और परा। तो आओ श्रव्य और पराश्रव। आओ भी नहीं हमारे काम का, और परा, ये दोनों से हमको नहीं होता है ना। हमको दिखेगा कौन सा? ये वाला, ना ये वाला, नहीं ना इसके नीचे, ना इसके ऊपर। वैसे ही हमको सुनाई कौन सा देगा? तो श्रव्य वाला, ना इसके पहले वाला, ना इसके बाद में वाला। अपने को इसमें क्या याद रखना है? तो अपने को रेंज याद रखनी है। कौन सी रेंज? तो वो पूछेगा आओ श्रव्य तरंगे कौन सी होती है, उनके हर्ट्ज या फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो 0 से लेके 20 तक। अब कोई बोल दे 5 हर्ट्ज की ध्वनि, बताओ ये कौन सी है? आओ श्रव या श्रव पराश्रव, कौन सी है? या इनमें से कोई नहीं? तो अपने को इसको देखकर बताना है। यदि कोई बोल दे 40,000 फ्रीक्वेंसी है, बताओ कौन सी है? तो क्या बोलेंगे? पराश्रव। कौन सी है? पराश्रव। क्या बोलेंगे? पराश्रव। इसको कौन सुन सकता है? तो इसको अपन सुन सकते हैं। इसको कौन सुन सकता है? तो ये हाथी दिख रहा है, कुत्ता, बिल्ली, ये इसको किसको सुन सकते हैं? अवश्रव्य। किसको सुन सकते हैं? अवश्रव्य को। ये वाले को कौन सुन सकता है? तो ये डॉल्फिन हुआ। कौन हुआ? डॉल्फिन हुआ, है ना। ये क्या हुआ? तो चमगादड़ हुआ। ये इसको सुन सकता है। कितने तक सुन सकता है? तो ये तो 1,00,000 हर्ट्ज तक की सुन सकता है। कितने? 1,00,000 हर्ट्ज। ठीक है। फिर जब हम इसके बाद पढ़ेंगे ध्वनि का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? ध्वनि का तो जब ध्वनि निकलती है ना, तो कितनी दूर तक या कब वो टकरा के वापस आएगी, तो उसको प्रतिध्वनि बोलते हैं। वो रेंज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कितनी वो लेंथ होनी चाहिए। तो बहुत बार हम देखते हैं कि ये कमरे में है तो वो गूंज समझ में नहीं आती है, लेकिन मान लो कहीं बाहर निकले और थोड़ी दूर कोई घर बना हुआ तो वहां से टकराने की आवाज आती है, तो फिर ये पास वाली दीवार से क्यों नहीं आई? तो उसकी भी कुछ दूरी होती होगी कि यदि उतनी दूरी रहेगी तो ही हमको 2 साउंड सुनाई देंगे, नहीं तो एक ही साउंड सुनाई देगा। भाई आपको 2 कब सुनाई देंगे? तो जब आपने बोला तो यहीं की यहीं सुनाई दे दिया, और दूसरा टकरा के आएगा और वापस आएगा, तब तक की समय में कुछ अंतर होना चाहिए, तब आपको 2 साउंड सुनाई देंगे। समझ में आ रहा है? और यदि उसके पहले ही आ गया तो 2 नहीं महसूस होंगे, फिर एक ही महसूस होगा। और उसको क्या बोलते हैं? तो इको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इको। तो वो किस में आएगा? तो ध्वनि के परावर्तन। किस में आएगा? ध्वनि के परावर्तन। इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है? ठीक है। आ जाओ। बोलो क्या आएगा? अल्ट्रासोनिक। क्या आएगा? अल्ट्रासोनिक। और हिंदी में क्या बोलेंगे? पराश्रव। पराश्रव। लेकिन इसको भी देखना के है कि नहीं, है ना, नहीं तो पता चला 28 आ गया तो फिर अपन इसमें आ जाए। तो इस शब्द को देख लेना, यदि किलो लगा है
तो समझ जाना, है ना। फिर बोलो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं होगा, बस उस समय पे अति विश्वास में हम जो होते हैं ना वो ध्यान नहीं दे पाते, बस उसको ध्यान रखना। बड़े आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आती है कि ध्वनि की जो गति होती है, ठीक है, जैसे वहां पर हमने क्या देखा था, तो वहां पे एक शब्द आता था कि लाइट की जो स्पीड है उसको हम एक शब्द से मेजर करते थे, अपवर्तनांक। सही है। यदि अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो लाइट की स्पीड कम होगी, यदि अपवर्तनांक कम होगा तो लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। हवा में या निर्वात में अपवर्तनांक 1 होता था, सही है, सबसे ज्यादा स्पीड उसमें होती थी। डायमंड में गए तो अपवर्तनांक बढ़ गया, 2.42 हो गया, तो लाइट की स्पीड कम हो गई। सही है। वहां पे एक शब्द आता जिसको क्या बोलते थे, अपवर्तनांक। वो किसको बताता था, तो वो सघन माध्यम को बताता था। सही है। वैसे ही जब ध्वनि चलेगी तो ध्वनि किसी न किसी माध्यम से चलेगी। ध्वनि को माध्यम चाहिए कि नहीं चाहिए, तो शुरू में ही लिखा था यांत्रिक तरंग में आती है, इसको माध्यम की जरूरत होती है। निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती, तो ध्वनि को क्या चाहिए, तो ध्वनि को चाहिए कोई ना कोई माध्यम। सही है। ये माध्यम क्या होगा, तो मैंने बोला कि माध्यम या तो गैस होगा, सही है, या तो द्रव होगा, या तो ठोस होगा। ये 3 माध्यम हो सकते हैं। सही है। किसमें ज्यादा स्पीड होती है, तो हमने ये भी देख लिया कि ठोस में ज्यादा होती है, फिर किसमें होती है तो द्रव में होती है, और फिर किसमें होती है तो गैस में होती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके अणु पास पास है, तो जब वाइब्रेशन होगा तो ज्यादा अणु है तो वो उसको धक्का देगा, वो उसको देगा, वो उसको देगा, वो जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा। यदि अणु दूर दूर है तो वो एनर्जी यहां से यहां ट्रांसफर होने में टाइम लगेगा। ठीक है। इसलिए साउंड जो होता है वो ठोस में ज्यादा दूर तक जाता है, द्रव में फिर कम, और गैस में सबसे कम। इसका मतलब यदि हम यहां से बोल रहे हैं और ये आवाज मान लो कि 200 मीटर जाती है, एक एग्जांपल है, 500 मीटर जाती, तो वही चीज यदि हम वही कंपन यदि हम क्या करें, किसी सॉलिड में करें, किसमें करें, सॉलिड में। कैसे, मान लो एक लोहे की रॉड है बहुत बड़ी, समझ में आ रहा है। अब उसको कोई चीज से हमने इसे ठोका और वहां पे कोई खड़ा है, तो उसको जो आवाज आएगी वो किसके माध्यम से आएगी, तो हवा के माध्यम से, मतलब ये हुआ गैस। लेकिन वही व्यक्ति यदि कान लगा के वहां पे बैठा हो उसी रॉड पे, तो फिर एक स्पीड किस में जाएगी, मतलब उसको पहले ये वाली आ जाएगी, कौन सी, जो सॉलिड में से जाएगी। किस में से आएगी, सॉलिड। इसीलिए मैंने बोला था कि यदि ट्रेन सामने से आ रही हो तो उसकी आवाज हवा के माध्यम से आएगी, और हवा में स्पीड होगी कम, लेकिन कान लगा के सुनेंगे तो उसमें कंपन आएगा, वो सॉलिड या पटरी उस पर आ जाएगी, आपको जल्दी, आपको वाइब्रेशन जल्दी समझ में आ जाएगी, है ना। वो दिखे नहीं दिखे, आवाज आए ना आए, लेकिन उस पर आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ यदि आ रही होगी तो समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो सॉलिड में स्पीड क्या होगी, ज्यादा। लेकिन इसको कैसे बताएं, तो उसके लिए एक नंबर आया जिसको क्या बोलते हैं, मैक नंबर। क्या बोलते हैं इसको, मैक नंबर। अब मैक नंबर क्या होता है, या मैक नंबर बोल दो या मैक संख्या बोल दो, क्या बोलते हैं, मैक संख्या। तो सबसे पहले इसको निकालने का तरीका यह है कि आपको स्पीड निकालनी है, तो कहां पर, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड और साउंड की स्पीड। किसकी, साउंड। अब साउंड की स्पीड कितनी होती है, तो साउंड की स्पीड की यदि बात करें, ध्वनि की गति की यदि बात करें तो कितनी होती है ना। तो मैंने क्या बोला कि 330, 332 या 343, ये तीनों कहीं ना कहीं मिलेंगे आपको। आप 330 से 340 तक की रेंज याद रखो, है ना, उसके बीच में जो भी है वो सही है। तो इतनी स्पीड होती है मीटर पर सेकेंड। सही है। अब यदि कोई चीज चल रही है तो उसकी स्पीड या तो क्या होगी, किलोमीटर पर आवर में, किसमें होगी, किलोमीटर। इसको हम कन्वर्ट कर सकते मीटर पर सेकेंड में, कैसे करेंगे, तो इसको मुझे किस में लाना है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। किसका इंटू करूं, किसका, किसका, 5/18। सबको पता है, सबको पता है ना। चलो, तो अब क्या करना है, फार्मूला क्या है मैक नंबर क्या या मैक संख्या का, कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड और जो भी साउंड की, इसका भाग दो और जो संख्या आएगी उसको निकालो। ठीक है। तो अपन ने क्या करा, अपन ने इसको निकाला। अपन ने क्या करा कि कोई माध्यम है जहां पर कोई वस्तु है जिसकी गति, वस्तु की गति मैंने बोला कितनी है, तो मैंने बोला कि 200 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है, 200 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसका मैक नंबर निकालना है।
कोई वस्तु है जिसकी गति कितनी है 200 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या निकालना है मैक नंबर। तो मैक नंबर निकाला तो हमको क्या पता है, हमको पता है कि ध्वनि की गति कितनी होती है, ध्वनि की गति कितनी होती है, तो ये बोला कि ध्वनि की गति कितनी होती है, ठीक है। अब ये किसकी गति की बात होगी, तो भैया कोई चीज चलेगी तो हवा में ही चलेगी, जहाज की तो निकालने बैठेंगे नहीं, है ना, और जहाज स्पीड से चल भी नहीं सकता। किसकी बात होगी यहाँ पर, तो जो फाइटर जेट होते हैं ये वो चीज होती है, इनकी बात होती है ना, जो हवा में बहुत तेज गति से चलते, मिसाइल हुई, फाइटर जेट हुई, इनकी बात होती है। तो ध्वनि की गति कितनी होगी, तो मान लो मैंने बोल दिया अभी फिलहाल 330 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ठीक है। फार्मूला क्या बोलता है मैक नंबर का, तो एम निकाला तो वस्तु की गति कितनी है, तो 200 और इसकी कितनी है 330, कितनी है 330, कितना आएगा 10 बचे 20 बचे 33, कितना आएगा, तो 1 से कम आएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मैक संख्या जो है वो छोटी है 1 से, बोल सकता हूं, ऐसा क्या बोल सकता हूं। अब ये जो स्पीड है ये कितनी है इसका अंदाजा अपन लगा नहीं पाए, क्यों नहीं लगा पाए, क्योंकि हमको अंदाजा लगाने की आदत किसमें, तो किलोमीटर प्रति आवर्स में, हमको उसमें है, किसमें, कोई भी स्पीड जब हम जैसे बाइक चला रहे तो हमको अंदाजा उससे आता है, बोलेंगे 70 की स्पीड में चल रहे तो हम फील कर पाएंगे, समझा, 50 की चल रहा हम फील कर पाए, हमको मीटर पर सेकंड में फीलिंग नहीं आती, समझा, क्यों, क्योंकि हमको आदत किसकी है, किलोमीटर पर। अब यदि मैं इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करता हूं, किसमें, तो कितना होगा, तो 200 इंटू क्या करूं, मीटर से किसमें जाना है, क्या करूं 18/5, मतलब यदि देखें तो 5 या 15 लगभग 3 सवा 3 का इंटू कर दो, यदि ऐसे नॉर्मल करना हो तो, है ना, कितना आएगा, तो ये कितनी बार कटा, कितनी बार कटा, चलो ये कितना हुआ, कितना हुआ 700 किलोमीटर, मतलब ऐसी कोई चीज चल रही है जो 1 घंटे में 720 किलोमीटर चलती, मतलब स्पीड बहुत ज्यादा है, स्पीड बहुत ज्यादा है, सही है। मतलब इंदौर जाना हो तो कितना टाइम लगेगा, छह मिनट, 6-7 मिनट मान लो, 6.5 मिनट मान लो, और कितना लगेगा 130 किलोमीटर है, मतलब बहुत स्पीड है, सही है। अब ऐसा तो है नहीं कि अपन यहाँ पे निकालेंगे कि मोटरसाइकिल की निकालने बैठेंगे, अब मोटरसाइकिल की स्पीड चलो ये 100 की स्पीड मान ली, कितनी मान ली 100 किलोमीटर पर आवर, इतनी खुद भी भगाई, लेकिन मीटर पर सेकंड में क्या होगा, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दो 100 इंटू कितना करूं 5/18, कितना आएगा 6 कुछ आएगा, 18 पंजे 90, 5 दशमलव कुछ आएगा, कितना आएगा, नहीं ज्यादा आएगा 2.25, कितना आ रहा है बोलो, 27.7, ये क्या आया मीटर पर सेकेंड, ये है भैया 100 किलोमीटर पे बाइक भगाओ तो ये स्पीड आती है। ध्वनि कितनी चलती है 330, 10 गुना ज्यादा, कितनी 10 गुना ज्यादा, इतनी चलती है, कितने 10 गुना ज्यादा चलती है, मतलब 1000 किलोमीटर पर आवर, 330 को निकाल के देखो जरा किलोमीटर पर आवर में, 1000 के करीब आ रहा क्या, या 1200 आ रहा है, 330 1100 1150, 1150 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से ये चलती, सही है। अब क्या इसको कर क्यों रहे पहले ये समझो, यदि मुझे किसी वस्तु की स्पीड दी हो तो मैं उसका कंपैरिजन किससे करूंगा, ध्वनि से, किससे करूंगा, ध्वनि से, और उसको उस टर्म्स में बताऊंगा कि इसकी स्पीड को क्या बोलते हैं। वापस आओ, यदि इसकी स्पीड में मैक नंबर की संख्या क्या आती है 1 से कम, तो उसको बोलते हैं सबसोनिक, क्या बोलते हैं सबसोनिक। कब आती है, जब 1 से कम आती है, मतलब अभी जो हमने जिस चीज की भी स्पीड निकाली उस स्पीड को क्या बोलेंगे, तो सबसोनिक स्पीड बोलेंगे। ये 1 से कम था
तो क्या बोलेंगे, सबसोनिक। स्पीड को क्या बोलेंगे, सबसोनिक। यदि वो स्पीड कितनी आती है, तो यदि वो स्पीड आती है यहां पर कितनी, तो यदि स्पीड आती है मैक नंबर के बराबर, कितनी आती है, मतलब एम बराबर कितना हो जाए, 1 हो जाए। एम बराबर 1 होगा तो उस स्पीड को क्या बोलेंगे, तो ट्रांसोनिक। क्या बोलेंगे, ट्रांसोनिक। मतलब लगभग 1200 किलोमीटर पर आवर। अभी 330 लिया, 340 लेंगे तो 1200 पहुंच जाएंगे। तो 1200 किलोमीटर पर आवर की गति से यदि कोई चीज उड़ रही है तो उस स्पीड में कितना बोलेंगे कि वो ध्वनि की गति के बराबर उड़ रही है। उसका मैक नंबर कितना आएगा, 1। तो वहां पे क्वेश्चन क्या आएगा, वो बोलेगा कि किसी ऑब्जेक्ट की या किसी वस्तु का मैक नंबर कितना है, तो 1 है। इसकी गति किस प्रकार की, वो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आपको बोलना सबसोनिक है, ट्रांसोनिक है, सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक, है ना। फिर यदि मैक नंबर निकाला जो किससे आया, 1 से बड़ा आया। किससे आया, 1 से बड़ा, इसको क्या बोलेंगे, सुपरसोनिक। क्या बोलेंगे, सुपर। और ऐसी कोई चीज जिसमें मैक नंबर कितना आया, 5 से बड़ा, उसको बोलेंगे हाइपरसोनिक। क्या बोलेंगे, हाइपरसोनिक। क्या बोलेंगे, हाइपरसोनिक। सही है, सही है क्या। अब बताओ लाइट की स्पीड कितनी होती है, सेकंड। ये कितना है, 330 मीटर। वो क्या है, किलोमीटर। वो भी कितने, 3 लाख। मतलब वो तो बिना देखे बोल दोगे कि हाइपरसोनिक से भी ज्यादा है। समझ में आ रहा ना, हाइपरसोनिक से भी ज्यादा। अपने को क्या करना है इस वाले भाग में, अपने को ये करना है कि यदि मैक संख्या, क्या चीज, मैक संख्या यदि डायरेक्ट दी हो, एक तो निकालेंगे, एक दी हो, यदि m छोटा है 1 से, यदि m बराबर 1 से, यदि m यदि m क्या है तो छोटा है, m क्या है बड़ा है 1 से, और m क्या है बड़ा है 5 से। 4 कंडीशन आएगी। पहली वाली कंडीशन को बोलते हैं सबसोनिक। क्या बोलते हैं, सबसोनिक। ये डायरेक्ट याद कर लेना। दूसरी कंडीशन को क्या बोलेंगे, ट्रांसोनिक। क्या बोलेंगे, ट्रांसोनिक। दूसरी कंडीशन को क्या बोलेंगे, ट्रांसोनिक। इसको क्या बोलेंगे, सुपरसोनिक। क्या बोलेंगे, सुपरसोनिक। मतलब वो उसकी गति को वो ऐसा नहीं बोलेंगे कितने, वो बोलेंगे ये जो विमान है, ये जो चीज है, वो सुपरसोनिक स्पीड से उड़ता है। इसका मतलब ध्वनि की गति से ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। और तीसरे को क्या बोलेंगे, हाइपरसोनिक। क्या बोलेंगे, हाइपरसोनिक। क्या बोलेंगे, हाइपरसोनिक। आ रहा समझ में। फिर बोला कि कोई विमान है जिसकी गति, ठीक है, जिसकी गति जो है 2000 किलोमीटर पर आवर है। कितनी, 2000 किलोमीटर आवर। बताओ क्या आएगा। तो क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, कितना आएगा, 2000 इंटू 5/18 कितना आएगा, कितना आया, 555 मीटर पर सेकेंड। अपने को क्या निकालना है, मैक नंबर। पहले क्या आएगा, तो वस्तु की गति। पहले क्या आएगा, वस्तु की गति। दूसरे नंबर पर क्या आएगा, ध्वनि की गति। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, ध्वनि की गति। वस्तु की कितनी है, तो 555। इसकी कितनी आएगी, 330 भी मानता हूं। कितना एम आया, कितना आया, 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा तो एम क्या बोलेंगे, 1 से ज्यादा। स्पीड कौन सी होगी, कौन सी होगी। लेकिन यहीं पर यदि यहीं पर ये स्पीड बोलता है कि इसकी स्पीड 6000 किलोमीटर पर आवर है, तो अपने को पता है कि ध्वनि की गति को निकालते हैं तो 340 लेंगे तो 1200 आते हैं। 340 पे किलोमीटर कितने आते हैं, 1200। और 12 पंजे 6 के 5 गुना ज्यादा है। मतलब किसमें आएगा, हाइपरसोनिक। यदि अपन एक बार निकाल लो ध्वनि की गति कितनी है, तो 340 के हिसाब से कितना आएगा, 1200 किलोमीटर पर आवर। यदि यहाँ 7000 देगा तो और ज्यादा आएगा 5 से, स्पीड क्या हो जाएगी
हाइपरसोनिक। यदि यहाँ पर देगा 3000, वहां पे आ रहा 1200, एक से ज्यादा आएगा। कितना आएगा? एक से ज्यादा। कौन सी होगी? सुपरसोनिक। यदि वो बोलता है कि उसकी स्पीड भी 1200 है तो फिर कितना आएगा? तो ट्रांसोनिक। यदि वो बोलता है उसकी स्पीड कितनी है? 800 किलोमीटर पर आवर, तो फिर क्या आएगा? सबसोनिक। क्या आएगा? सबसोनिक। क्लियर है? इतना क्लियर है? तो मेक संख्या के आधार पर हम दूसरे किसी वस्तु का कंपेयर ध्वनि से करेंगे और उसके आधार पर हम उसको बोलेंगे उसकी गति क्या है। समझ में आ रहा है? तो या तो वो सबसोनिक होगी, या ट्रांससोनिक होगी, या सुपरसोनिक होगी, या फिर हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक कब होगी? तो जब वो 5 गुना ज्यादा होगी, ऐसा भी बोल सकता, ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा होगी। सुपरसोनिक कब बोलेंगे? जब ध्वनि की गति से ज्यादा हो, ज्यादा ही बोल दो, बराबर होगी तब तो बोल, तो ध्वनि की गति से ज्यादा होते तो सुपरसोनिक। ध्वनि की गति के बराबर कब होगी? जब ट्रांससोनिक होगी। और कम होगा तो क्या बोलेंगे? सबसोनिक। इतना क्लियर है? अब मान लो जैसे ये पंखे की स्पीड बढ़ाते जाओ, सही है, तो ये एक अलग प्रकार का साउंड क्रिएट करेगा, घुन घुन करेगा उसके घूमने के अलावा। सही है? क्यों? क्योंकि जब इतनी स्पीड से ये कोई चीज जाएगी तो वहां के मॉलिक्यूल्स में भी आएगा। सही है? तो यहां पे एक शब्द आता है सोनिक बूम। क्या आता है? सोनिक बूम। क्या आता है? सोनिक बूम। अब ये क्या चीज होती? क्या शब्द आता है? सोनिक बूम। जब कोई विमान बहुत ज्यादा स्पीड से चलता है, ठीक है, कितनी स्पीड से? सुपरसोनिक स्पीड से भी ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो क्या होता है, उसके पास में ये हवा के कण बहुत ज्यादा कंपन करते और एक तरीके की आवाज निकालते हैं। समझ में? उस आवाज को क्या बोलते हैं? सोनिक बूम। उस आवाज को क्या बोलते हैं? सोनिक बूम। कब निकालेगा? जब उसकी स्पीड क्या हो? क्या हो? उसकी स्पीड सुपरसोनिक से भी क्या हो? ज्यादा। तब जो आवाज निकलती है उसको क्या बोलते हैं? सोनिक बूम। यदि पूछा जाए तो बता देना क्या बोलते हैं? सोनिक बूम। इतना क्लियर हो रहा है? इतना क्लियर हो रहा है? चलो ठीक है। तो मेक संख्या के आधार पे बता सकते हैं। देखो आज 3 चीजें अपन ने देखी। कौन कौन सी? एक डेसिबल क्या होता है? तो इंटेंसिटी होती है। फ्रीक्वेंसी के आधार पे ध्वनि को बांटा तो हर्ट्ज में आया था। तो जब डेसिबल की बात हुई तो 5 कैटेगरी, 0 से 40 45, फिर 70 तक, फिर 70 से 100, 100 से 120, फिर ज्यादा, ये कैटेगरी गई। सही है? फिर हर्ट्ज पे आए तो 3 कैटेगरी, 20 से कम, 20 से 20,000 और 20,000 से ज्यादा। और जब मेक संख्या पे आए तो फिर 4 कैटेगरी। कौन कौन सी? सबसोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। सबके सब क्या बता रहे हैं? तो एक शुरुआत वाले ने हमको इंटेंसिटी बताई, दूसरे ने फ्रीक्वेंसी बताई, तीसरा स्पीड बता रहा है। तीसरा क्या बता रहा है? स्पीड बता। तीसरा क्या बता रहा है? स्पीड बता। तीसरा क्या बता रहा है? स्पीड बता रहा है। इतना क्लियर है? यहां तक अपन आ गए। क्लियर है? और इन पे से आएंगे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, बस संभाल लेना। यहां तक आ गए। सही है? फिर अपन ने कल चर्चा करी थी कि जो साउंड है, जो भी ध्वनि है, ये कब उत्पन्न होती है, क्रिएट कैसे होगी? तो जब इसमें क्या होगा? कंपन हो। कंपन को क्या बोलते हैं? तो वाइब्रेशन। बिना वाइब्रेशन के हो सकता है क्या? नहीं होगा। बिना वाइब्रेशन के नहीं होगा। समझ में आ रहा है? कितनी भी अच्छी चीज बजने वाली हो, आपको वाइब्रेशन तो देना ही पड़ेगा। सही है? बिना वाइब्रेशन के नहीं होगा। मुझे आवाज निकालनी है तो मुझे वहां वाइब्रेशन देने ही पड़ेंगे। क्लियर है? तो जब भी कंपन होगा तो ध्वनि प्रोड्यूस होगी। सही है? चलो, ये किस पे डिपेंड करता है? तो अपने को एक चीज तो पता चल गई कि ध्वनि की गति जो होती है वो सॉलिड में ज्यादा होती है, उसके बाद किस में होती है? लिक्विड में, उसके बाद किस में होती है? गैस में। ये इसमें अपने को कोई डाउट है क्या? तो नहीं। बोलो, है क्या? तो नहीं। तो ध्वनि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण है उस पर अपने को चर्चा करना है। किसको? ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारण। अच्छा, फिर कोई बोलता है कि एक शब्द होता है जिसको होता है टोन। टोन आता है इसके अंदर, ये सब सेट करते हैं ना, तो यहां पे भी दिखा पिच, किसको कितना बोला गया है। सही है?
तो मैंने बोला यदि मैं यहां से देखूं तो इसकी वेवलेंथ इतनी है, बोलो, और यहां से देखूं तो ये लगभग बराबर है, तो फर्क क्या है? क्या फर्क है? अब पहले तो पढ़ा कि आयाम बढ़ने से वेवलेंथ बढ़ती है, लेकिन यहां वेवलेंथ तो बढ़ नहीं रही है। वेवलेंथ बढ़ रही है क्या? तो फिर ये किस चीज को बढ़ाएगा? अब क्या बढ़ेगा? अब क्या बढ़ेगा? वेवलेंथ तो बढ़ी नहीं, तो आयाम बढ़ने से क्या बढ़ेगा? जब दो ध्वनि ऐसी है जिनकी वेवलेंथ समान है, क्या समान है? वेवलेंथ समान है। यदि वेवलेंथ समान होगा तो फ्रीक्वेंसी, बताओ, यदि वेवलेंथ समान है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? समान होगी। फ्रीक्वेंसी समान होगी, फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? समान होगी। बढ़ क्या रहा है? तो मैंने बोला यहां पर जो आयाम है वो कम है और यहां पर आयाम जो है वो ज्यादा है, आयाम बढ़ रहा। अब यदि सब कुछ समान हो और आयाम उसका बढ़े, उस चीज को क्या बोलेंगे? उस पे आना है, समझ में आ रहा है? उस पे अपने को आना है। कोई बोलते हैं ना इसकी आवाज बहुत पतली है और इसकी आवाज जो है वो थोड़ी सी मोटी है, तो वो पतली और मोटी कैसे? दोनों समान बोल रहे हैं, लेकिन वो पतली और मोटी किस चीज से आएगा? है ना, इसमें भी ये स्पीकर रखा, इसमें भी बहुत सारे दिए, देखो उसमें लिखा भी रख, कोई चीज किसी को मेंटेन करा, कोई किसको मेंटेन करा, कोई किसको मेंटेन करा। तो ये बोलने वाला एक ही है, लेकिन जब वहां से आवाज निकलेगी तो उसमें कोई चीजों को चेंज होगा। मैं इसी वॉइस को अलग अलग कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसी को मैं क्या कर सकता हूँ? तो पतली भी कर सकता हूँ, इसी को मोटी भी कर सकता हूँ, लेकिन वो काम कौन करेगा? तो मशीन करेगी। सही है, चलो। तो पहला इसमें क्लियर है क्या? ये क्या चीज है? ध्वनि की गति। क्या है? ध्वनि की गति। सही है क्या? चलो, दूसरा क्या देखा था? किस पे डिपेंड करती ध्वनि की गति? क्या वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? कैसे? यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? अब बताओ, यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि की गति क्या होगी? कम होगी। किस आधार पे? तो अपन ने बोला कि पानी को गर्म करा तो गैस बन गई, और गैस में ज्यादा होती है। सही है, लेकिन मैंने बोला ये भी हवा है, ये भी हवा है, अवस्था परिवर्तन नहीं होगा। अब क्या हो? ये तो अवस्था के आधार पे ये अपन ने बोल दिया। ये किसके आधार पे? उसकी फेस क्या है? फेस चेंज होगी तो अपन ने मान लिया ये पास दूर होते। मैं बोल रहा फेस चेंज नहीं होगी, अब टेम्परेचर बढ़ा रहा है। मतलब यहां पर कुछ हवा है मान लो, और यहां पर कुछ हवा है, कुछ समझना भी, ठीक है? और यहां से क्या करा? तो अपन ने यहां से इसको क्या कर दिया? तो गर्म करा। कुछ जैसे अभी भी हीट आएगी, सनलाइट आएगी तो वो गर्म होगी। अब टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन हवा अभी भी हवा ही है। समझा ना? दोनों किस स्थिति में? गैस है। अब ध्वनि का क्या होगा? बताओ। अब बात यह है कि ध्वनि को ले जाने वाले कौन? ये कण। उस कण में कितनी एनर्जी, उस कण में कितनी एनर्जी, वो उसको लेकर जाएगा। यहां पे इसको टेम्परेचर देने से इनके अंदर एनर्जी बढ़ेगी क्या कि नहीं बढ़ेगी? क्यों बढ़ेगी? ये तो भगेंगे इधर उधर। भाई इनमें हीट आएगी तो ये एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे तो ये भगेंगे इधर उधर, और जब इनमें एनर्जी ज्यादा रहेगी तो ध्वनि को भी ज्यादा दूर ले जा सकते हैं। ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। मैंने बोला अवस्था चेंज नहीं होगी। फिर बोलोगे वो बारिश हो गई तो दूर तक सुनाई देगा, उसमें अवस्था चेंज हुई। उसमें क्या हुआ? उसमें जलवाष्प आ गया। तो एक था गैस, एक था पानी। अभी अवस्था चेंज है। यदि अवस्था चेंज होगी तो फिर बोल, एक में पहले तुमको जो बताया वो बता। टेम्परेचर बढ़ेगा
तो क्या बोला, स्पीड कम हो। ये कब, जब अवस्था बदलेगी। जैसे आप ऐसे बोल रहे हो, यहाँ बाहर का टेम्परेचर कितना है, मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, आपकी आवाज कुछ दूर तक गई और फिर आपने क्या करा, थोड़ी सी बारिश आ गई, फिर आपकी आवाज ज्यादा दूर तक जाएगी। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा माध्यम गैस से द्रव हो गया, उसमें जलवाष्प आ गया, अवस्था परिवर्तन हुआ। तो हमने जो ये लिखा ये सही है, ये मैंने लिखा, क्या लिखा, पहले स्थिति। यदि अवस्था चेंज होगी तो ये होगा, लेकिन यदि अवस्था चेंज नहीं होती है तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी। ये कब होगा, जब अवस्था परिवर्तन होगा। कब होगा, जब अवस्था परिवर्तन। आपने क्या बोला कि पहले पानी था, क्या था, पानी था, और फिर गर्म करा तो गैस हो गया, और इसके हिसाब से देखें तो इसकी स्पीड क्या होती है, गैस में कम होती, गैस में क्या होती है, कम होती। तो मैंने बोला टेम्परेचर बढ़ा तो स्पीड कम हो। भाई टेम्परेचर, पहले पानी था तो उसकी स्पीड क्या थी, ज्यादा थी, उसको गर्म करके वो गैस बन गई तो स्पीड कम हो। कब, जब अवस्था परिवर्तन हुआ। ये वाला कब बोला, जब अवस्था परिवर्तन, मतलब उसकी फेस चेंज हुई तब। लेकिन मैंने बोला दोनों हवा है, उस केस में टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी। इसका ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना। जब अवस्था परिवर्तन नहीं हो, समान माध्यम हो, तब क्या होगा, तो तब टेम्परेचर के बढ़ने से स्पीड बढ़ेगी। जैसे बोला एक हवा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड की और एक हवा है 40 सेंटीग्रेड, दोनों हवा ही है। उस केस में किसमें ध्वनि ज्यादा जाएगी, 40 वाले। किसमें ज्यादा जाएगी, 40 वाले। समझ में आ रहा है? तो अवस्था का यदि नहीं हो, एक 10 सेंटीग्रेड की हवा एक 20 की, तो किसमें ज्यादा जाएगी, 20 वाले। यदि अवस्था चेंज हो गई तो फिर क्या होगा, फिर तो इसमें आ जाएंगे। तो क्वेश्चन को ढंग से समझना, फिर जवाब देना। पूछा जाएगा किसमें स्पीड ज्यादा होगी तो इसको संभालना। क्लियर, इतना इतना क्लियर है? चलो, यदि हम इसको टेम्परेचर देते हैं तो ये हल्की होगी कि भारी होगी, बताओ। टेम्परेचर देंगे तो ये हल्की होगी कि भारी होगी? यहां पर ज्यादा गर्म हवा होगी कि यहां की, यहां की? कहाँ होगी, नीचे। लेकिन जब वो गर्म हो जाएगी तो फिर वो ऊपर जाएगी। वो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। अब नीचे गर्म क्यों हुई, तो नीचे मान लो अभी गर्मी के दिन है तो ये सतह गर्म है, उसके संपर्क में आएगी, तो जैसे ही गर्म होगी तो ये कहाँ उठेगी, ऊपर। जैसे जैसे ऊपर उठेगी उसकी एनर्जी खत्म होते जाएगी, वहां पे ठंडी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही गर्म होगी तो कहाँ उठेगी, ऊपर। कहाँ उठेगी, ऊपर। सही है, सही है कि नहीं है? चलो, एक शब्द और बोला था कल, जिसके आधार पे अपन ने इसको बांटा था। एक शब्द और था, आर्द्रता। क्या था, आर्द्रता। क्या था, आर्द्रता। उसमें क्या होता है, यदि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, बोलो। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, क्या होगी? ह्यूमिडिटी का मतलब, आर्द्रता कब बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी कैसे, पहले तो बताओ। मैंने बोला कि ये हवा है, क्या है, हवा है। इसमें क्या है, तो इसमें बहुत सारी गैस है, सही है। कौन कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये है। और मैंने बोला कि ये इसकी ह्यूमिडिटी बढ़ी, इसका मतलब इसमें क्या मिलेगा, तो पानी मिलेगा। सही है क्या, यही होगा भाई। आर्द्रता किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, हवा में पानी का मिलना। हवा में पानी का मिलना क्या कहलाता है, आर्द्रता का, ह्यूमिडिटी कहलाता है। उमस पैदा करता है वो, क्या कराता है, उमस। जैसे बहुत गर्मी और थोड़ा सा पानी आ गया तो उमस पैदा करे, घबराहट होगी। तो उस हवा में क्या मिल गया, पानी मिल, उस हवा में क्या मिल गया, पानी। अब देखना है कि अब क्या होगा स्पीड का, ह्यूमिडिटी बढ़ने से स्पीड का क्या होता है। बोलो, क्या होगी, ह्यूमिडिटी बढ़ने से, ह्यूमिडिटी बढ़ने से क्या होती है, स्पीड
पक्का सही है क्या? स्पीड बढ़ेगी। ये फील करा कैसे कर सकते हैं, ध्यान देना। बहुत गर्मी है, आपकी आवाज कम दूर तक जाएगी, जब बारिश हो जाएगी तो आपकी आवाज ज्यादा दूर तक जाएगी। उसमें क्या आ गया? पानी आ गया। पानी कैसा है? द्रव है, और द्रव में गैस की अपेक्षा ज्यादा स्पीड। कैसी होती है? ज्यादा स्पीड। द्रव में गैस की अपेक्षा क्या होती है? स्पीड ज्यादा होती है। द्रव में गैस की अपेक्षा स्पीड ज्यादा होती है। इतना क्लियर है? कितना क्लियर है? क्या क्या कवर करा है? तो 4 पॉइंट आज कवर करे। एक डेसिबल क्या होता है, दूसरा हर्ट्स क्या होता है, बोल सकता हूं, तीसरा मैक नंबर क्या होता है, यही देखा। इसके आधार पे ध्वनि को 5 भागों में बांटा, 1 2 3 4 5। फुसफुसाहट, मंद, तेज, बहुत तेज और कष्टदायक। हर्ट्स को अपन ने 3 भागों में बांटा। कौन कौन सा? क्या था? इंफ्रासोनिक, बोल सकता हूं, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक, बोल सकते हैं। मैक नंबर के आधार पे फिर अपन ने कितने भागों में बांटा? यदि एम छोटा होगा, यदि एम छोटा होगा 1 से, यदि एम बराबर होगा 1 से, यदि एम बड़ा होगा 1 से, और एम बड़ा होगा 5 से। यदि 5 से बड़ा होगा तो क्या बोलेंगे? हाइपर सोनिक। क्या बोलेंगे? हाइपर। यदि 1 से छोटा होगा तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सब सोनिक। क्या बोलेंगे? सब सोनिक। यदि 1 से बड़ा हुआ तो सुपर सोनिक, और यदि 1 के बराबर हुआ तो ट्रांसोनिक। क्या बोलेंगे? ट्रांसोनिक। अभी इतना ही करो, उसके बाद फैक्टर पढ़ेंगे, उसके बाद परावर्तन पढ़ेंगे। उसमें अपने को क्या देखना है, तो उसमें अपने को बहुत सारे राडार का फंक्शन किस पे काम करता है, तो परावर्तन पे करता है। चमगादड़ जो ध्वनि सुनता है वो कौन सी होती है? कौन सी होती है? अल्ट्रासोनिक। और वो जो ध्वनि उत्पन्न करता है वो भी कौन सी होती है? अल्ट्रासोनिक। कौन सी होती है? अल्ट्रासोनिक। अभी यहाँ पे आया था, हाथी कुछ बोलेगा तो सुनाई देगा, सुनाई देगा, लेकिन समझ पाएंगे क्या? नहीं समझा। क्यों? क्योंकि कौन सी ध्वनि होती है वो? कौन सी होती है? 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम होती। ठीक है, तो हमको इको समझना है। क्या होता है? क्या समझना है? इको। इसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। क्या बोलते हैं? कितनी दूर होंगे तो प्रतिध्वनि सुनाई देगी, कितना समय होगा तो 2 साउंड सुनाई देंगे। इसको समझना है। ये परावर्तन के सिद्धांत पे क्या है। अभी कुछ चीजें बाकी है, जैसे पिच हुआ, टोन हुआ, ये सब चीजें कैसे काम करती इसको हम देखेंगे, है ना। ये बहुत बारीक बारीक चीजें इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, उसके लिए फिर हम कल समझेंगे। क्लियर है इतना? तो अभी तक के ये 3 चीजों को संभालो। ठीक है, ये 3 चीजें अपने पास है, इनको कंफर्म करो, बाकी का कंफर्म हो जाएगा। क्लियर है? इनको संभालो, जो अभी हो चुका, बाकी का फिर अपन कल करेंगे। क्लियर है? तो यहां तक कंफर्म कर लो, इनकी जरूरत अपने को आगे पड़ेगी, आगे की चीजों को समझने के लिए। क्लियर है? चलो।